दरअसल इमरान ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान डॉलर के लिए अपनी मां को भी बेच सकता है। इमरान की जेल में कैसी है हालत कि सबसे ज्यादा कमाई भारत और पाकिस्तान के मैच से ही होती है। पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पीसीबी की हालत आर्थिक तौर पर इतनी खराब है। खुद शहबाज शरीफ ने कहा था कि कर्ज के लिए किस तरह सिर झुकाने पड़ते हैं। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, खूब चर्चा हो रही है, लोग मजे ले रहे हैं। दरअसल इमरान ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान डॉलर के लिए अपनी मां को भी बेच सकता है। ये इतने गिरे हुए हैं और अब ये बयान सालों बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के लोग इस पर बातें कर रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर इमरान ने ऐसा क्यों कहा था, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये बयान इन दिनों इतने सालों बाद फिर वायरल क्यों हो रहा है, लोग इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इमरान की जेल में कैसी है हालत, किस हाल में है इमरान, क्योंकि कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था और वो इमरान से 3 घंटे मिलकर जेल से आए हैं। रिपोर्ट पेश करेंगे वो कोर्ट को, लेकिन आपको बताएंगे कि इमरान की स्थिति कैसी है जेल में। सबसे पहले बयान की बात करते हैं कि ये बयान इसलिए वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह मैच खेलने को लेकर यू टर्न लिया, उस पर उसकी खूब किरकिरी हो रही है। देश में भी हो रही है, बाहर भी हो रही है। लोग यही कह रहे हैं, पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि कोई जमीर नहीं है इनके पास, कोई जमीर नहीं बचा पाकिस्तान के पास, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल पहले इन्होंने भारत के साथ मैच खेलने से मना किया, अकड़ में तो मना किया, लेकिन वो भूल गए। बाद में उन्हें याद आया कि सबसे ज्यादा कमाई भारत और पाकिस्तान के मैच से ही होती है, पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, यानी पीसीबी को। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उनका स्वाभिमान, उनकी अकड़ सब पीछे धरी की धरी रह गई। उनके सामने 2 ऑप्शन बचे थे, स्वाभिमान या अरबों का नुकसान। ऐसे में उन्होंने स्वाभिमान को छोड़ना ही उचित समझा। और यह पाकिस्तान की उसी मानसिकता को दिखाता है जिसको लेकर इमरान खान लगातार चेतावनी दे रहे थे। भारत पाक के जो भी मैच होते हैं, उनके चाहे आप स्पॉन्सरशिप देखें, उनके विज्ञापन देखें, ब्रॉडकास्ट राइट्स देखें, इनसे मोटी कमाई होती है। और इन मोटी कमाई से पाकिस्तान खुद को अलग नहीं रख सकता, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अभी इतनी खराब है, पीसीबी की हालत आर्थिक तौर पर इतनी खराब है कि वो इतनी मोटी कमाई से मुंह मोड़ नहीं सकता। तभी तो पाकिस्तान का सम्मान डॉलर पर आते ही डॉलर पर आकर रुक गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीसीबी ने डॉलर के लिए आत्मसम्मान को गिरवी रखा हो। आपको याद होगा, खुद शहबाज शरीफ ने कहा था कि कर्ज के लिए किस तरह सिर झुकाने पड़ते हैं। ये पीएम का कबूलनामा था। पीएम ने यह बात कबूल किया था कि जब वो कर्ज मांगने जाते हैं, चाहे वो आईएमएफ के पास जाएं, अमेरिका के पास जाएं, बाकी देशों के पास जाएं, मदद के लिए, कर्ज के लिए जाते हैं, तो किस तरह उन्हें सिर झुकाना पड़ता है। और तो और एक बार उनके मंत्री ने भी कहा था कि वो आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर भीख मांगते हैं कर्ज के लिए। तो अब सोचिए, खुद जहां प्रधानमंत्री कबूल कर रहे हो कि सिर झुकाकर हाथ फैलाना पड़ता है कर्ज के लिए, मंत्री कह रहे हो कि कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ता है पैसे के लिए, और पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हो कि डॉलर के लिए
मां तक को बेच सकता है पाकिस्तान। और पीसीबी ने जिस तरह से यू टर्न लिया, यही वजह है कि आज लोग फिर से चर्चा करने लगे हैं इमरान के उस बयान की, और लोग ये इन तमाम बयानों को इन घटनाओं से जोड़कर देखने लगे कि कंगाल देश, कंगाल पीसीबी पैसे के लिए किसी हद तक गिर सकता है, किसी हद तक जा सकता है। ना तो आत्मसम्मान कोई मायने रखता है, ना ही कोई जमीर मायने रखता है। अब बात करते हैं इमरान खान की। पीटीआई के वकील सलमान सफदर 3 घंटे उनसे मिले कोर्ट में। जो बातें कही जा रही थी इमरान के स्वास्थ्य को लेकर, इमरान को काल कोठरी में रखा गया है, इमरान को अंधा बनाने की कोशिश की जा रही है और उनके परिवार वाले, पार्टी के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उनको सख्त सर्जरी की जरूरत है। सरकार मान नहीं रही थी। खुद इमरान ने कई बार पानी को लेकर, सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर उनके वकील को कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। वो इमरान से मिले, 3 घंटे बातचीत की, वो अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि उन्होंने ये हिंट दिया कि इमरान ठीक है, लेकिन जो आरोप, जो बातें कही जा रही हैं, जो इमरान खुद कह रहे हैं या जो उनके रिश्तेदार, उनकी बहनें, उनके बेटे कह रहे हैं, उस पर कोई खुलासा नहीं किया। ये कहा जा रहा है कि इमरान को स्लो पॉइजनिंग यानी धीमा जहर दिया जा रहा है, जेल में मारने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कोई सर्जरी ऐसी हुई है, कोई ऐसा सीक्रेट प्रोसीजर हुआ है जिससे इमरान की जान को खतरा है, और उस प्रोसीजर से पहले जेल के नियम के मुताबिक इमरान के परिवार वालों को नहीं बताया गया। परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि वो प्रोसीजर क्या था, वो सर्जरी क्या थी। तो इन तमाम सवालों को लेकर जब ये वकील मिले 3 घंटे, अब वो कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तब जाकर खुलासा होगा कि इमरान की स्थिति जेल में खराब तो है, लेकिन कितनी खराब है। क्या वाकई उन्हें अंधा बनाने की कोशिश की जा रही है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा, जो सर्जरी हुई वो सर्जरी जानबूझकर उनको मारने की एक कोशिश है। इन तमाम बातों का जवाब तब मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो खबरें ये आ रही हैं कि जेल में उनकी स्थिति बिल्कुल खराब है, वो ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें ना तो साफ पानी मुहैया कराया जा रहा, ना ही कोई सुविधाएं दी जा रही। तो पीसीबी का क्या चरित्र है, पाकिस्तान के लोगों का क्या चरित्र है, सरकार का क्या चरित्र है, डॉलर के लिए वो किस हद तक गिर सकते हैं, ये भी जाना आपने। इमरान की जेल में क्या स्थिति है, ये भी जाना आपने। बाकी और अपडेट हम आपको रिपोर्ट पेश होते ही बताएंगे। धन्यवाद।